हेलो जी, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यप्रकाश सर में। मैं सत्यप्रकाश में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित। हम आज गणित के क्वेश्चन नहीं बताएंगे। हमारे पास एक पुराना प्रश्न पत्र है जो अगले साल पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। इस बार पूछा गया है वो कैसे करना है वो चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास प्रश्न पत्र है गणित का जो 2023 में पेपर हुआ था यूपी बोर्ड। तो हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बताने वाले हैं सबसे लास्ट के, जो 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। वो आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से हल करना है, ताकि आप अच्छे नंबर लेकर के आ जाएं। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट क्वेश्चन लिया है जो पेपर में है, जहाँ पे ये दिया हुआ है 25 नंबर का, अथवा करके दूसरा वाला है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यह ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमको पता करनी है। तो ये पुराना प्रश्न पत्र है जो पूछा गया है। आप लोग इस प्रश्न को जो पढ़ चुके हैं वो कैसे किए हैं, आप लोगों को कैसे करना है जो आप पेपर देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, इसी से हम आपसे बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। तो हम आपसे एक निवेदन करना ये चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। और कमेंट हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ एनर्जी मिलती रहे। तो हम विलंब न करते हुए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। क्या है? बाल्टी है। क्या है? बेलनाकार। ऐसी बाल्टी होगी इस तरीके से ना। ये क्या है? बेलनाकार बाल्टी है। ये क्या है? बेलनाकार बाल्टी है। ऊंचाई किसकी? 32 सेंटीमीटर। कितनी है? 32 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। और त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। इसकी ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ढेरी की आधार ऊंचाई 24 है, तो त्रिज्या और हमको तिर्यक ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये बाल्टी है आपकी, इसमें क्या है? बालू भरा हुआ है। ये क्या है? बालू भरा हुआ है। ये जब बालू खाली किया जाता है बाहर कहीं, यहाँ पे जैसे खाली किया जाता है, तो ये ऐसे बालू का टीला बन जाता है। ऐसे बालू का क्या बन जाता है? टीला बन जाता है। ये क्या बन गया? बालू का टीला बन गया। पहले ये बाल्टी में था तो इसका आकार था, जब ये बाहर निकाला गया बालू तो इसका ये टीला बन गया। ये बना है टीला क्या है? शंकु के आकार का। किसके आकार का? शंकु के आकार का। तो यहाँ पे दिया गया कि जो शंक्वाकार बनता है इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊंचाई है, जैसे ये शंक्वाकार ढेरी बन गई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये ढेरी बनेगी ना, तो ये ढेरी आपकी बन गई है 24 सेंटीमीटर। तो हमको तिर्यक ऊंचाई और इसकी त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई है, एल है। क्या है ये? एल है। और ये क्या है? त्रिज्या, आर। तो हमको दोनों चीज पता करना है। अब देखो, ये बालू इसमें भरा था, इसमें ऐसे डाल दिया तो ये शंकु का आकार ले लिया। तो इसका आयतन जो होगा, बेलन का आयतन, उतना ही इस शंकु का आयतन होगा। बालू तो कम ज्यादा होगा नहीं, कि होगा? नहीं। तो जितना इसमें है उतना ये भी रहेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन। तो बेलन का पहले हमको आयतन चाहिए। तो ये बेलन का जो आयतन निकालने, वो किसके बराबर होगा? इस शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयतन नहीं घट बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बालू उतना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हल। क्या है? हल। क्या है दिया? आर बराबर, बेलन का आयतन पहले निकालेंगे। बेलन का
आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो इसके ऊपर रखा जाए, मतलब ये जो व्रत है इसके ऊपर रखे जाए, एक व्रत एक व्रत के ऊपर एक व्रत के ऊपर एक, ये व्रत रखते जाएं एच ऊंचाई तक, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बेलन का आयतन हुआ। तो यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लो, कितना है, पाई है, आर आर कितना है, 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह 18 स्क्वायर है, तो 18 को 2 बार लिख दो। एच कितना है, 32 सेंटीमीटर। कितना, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे भी पाई होगा, तो पाई पाई हम काट सकते हैं, इसीलिए हमने पाई का मान नहीं रखा है। यहाँ पे रखना भी नहीं, अगर ये क्वेश्चन में ऐसी संख्या दी जाती कि 7 से कट जाता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ पे 7 से कट नहीं रहा है, तो इसलिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे जब बाल्टी में भरे बालू को ढेर बनाया जाता है तो शंकु का आकार ले लेता है, तो शंकु का आकार ले लेता है, शंकु का आकार ले लेता है, होता है। तो क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, यही तो होगा, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के। तो यहां पे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32। तो ये शंकु का आयतन होता क्या है तुम्हारा, ये होता है, नहीं, शंकु का आयतन क्या होता है तुम्हारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2 कर दें। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 2 कितनी है, 1/3 है, पाई है, फिर आर स्क्वायर है, एच है, बराबर इसके पाई, एच की जगह हम कितना रखें, इसकी ऊंचाई कितनी, 24 रख दो, इसकी जगह 24 रख दो, ये पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 ये कर दें। अब देखो 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 चौका 32 हो गया कि नहीं, ये तुम्हारा कट गया, और पाई से पाई तुम्हारा कैंसिल हो गया, बचा तुम्हारा इधर कितना, आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर बचा, इधर तुम्हारा कितना बचा, 18 बचा, और 18 बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब देखो हमको इसका करना है गुणनखंड, तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इस 18 को 9 गुणे 2, और इसको 2 गुणे 2, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग, यहाँ पे वर्ग चढ़ जाएगा, तो आर बराबर 9 का एक जोड़ा बना, 9 बाहर निकला, 2 का ये जोड़ा बाहर निकला, और ये वाला 2 का जोड़ा बाहर निकला, तो आर बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 9 36 सेंटीमीटर। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर आ गई, 36 सेंटीमीटर। अब देखो इस शंकु में देखते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, कितना है, 90 डिग्री का। ये समकोण है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पे ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो आपका संबंध क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से। हम क्या निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। अब तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल बराबर क्या होता है, कितना होता है भाई, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है, 24 है, एच कितना है आपने निकाला, एच है 24, एच 24 है, और इसका स्क्वायर, सॉरी, आर है 36 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर है, तो 36 को 2 बार लिख दो, 36 को 2 बार लिख दो, तो यहाँ पे 36 को हम 2 बार